ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। साल 2022 में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय के बीच का होता है, यानी कि सूर्योदय से चंद्रोदय के बीच महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस बीच अन्न जल का त्याग करती हैं और शाम के वक्त पहले शिव परिवार की तथा चौथ माता की पूजा करने के पश्चात, कथा श्रवण करने के पश्चात चांद की पूजा करती हैं, चंद्र दर्शन करती हैं और पति पूजन के पश्चात पति के हाथों से जल ग्रहण करके इस व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ के बहुत से महत्वपूर्ण नियम हैं, जिससे जुड़ी हुई जानकारियां हम आपको लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से दे रहे हैं। दोस्तों, करवा चौथ के कई नियम होते हैं, जिनमें से एक होता है सरगी। करवा चौथ के व्रत में सरगी की परंपरा का विशेष महत्व है, जिसकी तैयारी में महिलाएं कई दिन पहले से ही जुट जाती हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2022 में पड़ने वाले करवा चौथ व्रत में सरगी का मुहूर्त क्या होगा, सरगी आपको किस वक्त लेनी है, सरगी में आपको कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए तथा कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। सास नहीं है तो ऐसे में आपको सरगी कैसे लेनी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ व्रत की शुरुआत सरगी से ही होती है, इसलिए करवा चौथ व्रत में यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उनकी सास द्वारा उन्हें सरगी दी जाती है। सरगी में कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि सरगी सास के द्वारा बहू लेती है और सरगी की थाली में सास अगर चाहे तो खुद से बनाकर कुछ पकवान, सेवैयाँ, पूरी, पकवान, मिठाई इत्यादि बनाकर शामिल कर सकती है सरगी की थाली में बहू के लिए, और अगर चाहे तो बाहर से भी मंगवाकर मिठाई, फल इत्यादि इसमें रख सकती हैं, ताकि इस व्रत को, क्योंकि यह व्रत जो होता है बहुत कठिन व्रत होता है, सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक यह व्रत निर्जल किया जाता है। तो पूरे दिन व्रत के दौरान महिलाएं ऊर्जावान महसूस करें, इसके लिए सास द्वारा यह सरगी बहू को दी जाती है। यह एक प्रकार का आशीर्वाद होता है जो सास अपने बहू को देती है। बहू जब सास से सरगी ले रही हो तो उसके बाद अपनी सास के चरण स्पर्श करके, उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। सास के द्वारा जो सरगी की थाली बहू को दी जाती है, इसमें 16 श्रृंगार की सारी चीज़ों को रखा जाता है, और अगर 16 श्रृंगार की सारी चीज़ें नहीं भी रखते हैं तो कम से कम सिंदूर, टिकली, आलता, बिछिया इत्यादि अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य शामिल करना चाहिए। कोई वस्त्र अगर बहू को अपने तरफ से सास देना चाहती है, कुछ भेंट देना चाहती है, तो इस थाली में रख सकती हैं। इसके अलावा मिठाइयाँ, फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही आदि भी आप इस थाली में शामिल कर सकती हैं। कोई पकवान अगर आपके यहाँ बनाया जाता है तो सास उस पकवान को बहू के लिए बनाकर इस थाली में शामिल कर सकती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि खाने पीने की जो भी सामग्रियाँ सरगी में रखी जाती हैं, सरगी की थाली में आप जो भी चीज़ें खाने के लिए रखती हैं वो सब सात्विक होना चाहिए। सूर्योदय से पहले इन चीज़ों को खाकर करवा चौथ का व्रत शुरू किया जाता है। फिर रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। इसलिए सरगी खाना जरूरी होता है। सास का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। यदि सास ना हो तो जेठानी या बहन भी सरगी दे सकती हैं, और अगर परिवार में कोई भी नहीं है आपसे बड़ी जो आपको सरगी दे, तो आप स्वयं से भी सरगी अपने लिए तैयार करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सरगी आपको लेना कब है। इस साल सरगी लेने का शुभ मुहूर्त क्या होगा।
करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले ही सरगी खाई जाती है, क्योंकि सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक यह व्रत निर्जल रखा जाता है। तो सरगी ग्रहण करने के लिए पहले स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। फिर सास के द्वारा दिए गए सरगी को ग्रहण करने के पश्चात इस व्रत को आरंभ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सरगी लेने का सबसे शुभ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में, और 13 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से लेकर 5:36 तक रहेगा। ऐसे में शुभ मुहूर्त के बीच ही सरगी ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि सरगी में हमेशा सात्विक भोजन लेना चाहिए और सूर्योदय से पहले सरगी लेनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्योदय का समय हर जगह एक समान नहीं रहता है। तो एक बार आप आपके यहाँ देख लें कि आपके शहर में आप जहाँ रहते हैं वहाँ सूर्योदय कम से कम कितने बजे तक हो जाता है। उससे पहले आप ये सरगी का जो काम है वह पूरा कर लें। मेरी माने तो आप सुबह 4 से 5 बजे तक, क्योंकि 5 बजे कहीं भी सूर्योदय नहीं होता है, तो 4 से 5 बजे तक आप सरगी ले लें। और यदि आप दवाइयाँ ले रही हैं, आपको किसी प्रकार का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप प्रतिदिन दवाइयाँ लेती हैं, या फिर कई लोगों को जो है ना कि व्रत रखने पर एसिडिटी की समस्या हो जाती है, या फिर कई लोग प्रेशर की दवाइयाँ रोज़ लेते हैं, तो ऐसे में या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी लगातार कुछ दवाइयाँ सप्लीमेंट वगैरह लेती रहती हैं। तो ऐसे में आप क्या करें कि जो सरगी आप ले रही होती हैं उस दौरान आपको जो दवाइयाँ लेनी होती है, खाने के पहले अगर कोई दवाई लेनी है तो आप पहले ले लें, खाने के बाद यदि कोई दवाई लेनी है तो आप बाद में ले लें, लेकिन दवाइयाँ ले लें ताकि आपको व्रत के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना आए। दवाइयाँ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप दवाई ले सकती हैं। और कई स्थानों पर अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में आप नारियल पानी ले सकते हैं, ग्लूकोज पी सकते हैं, ताकि दिन भर आप खुद को ऊर्जावान महसूस करें। तो अपने हिसाब से आप देख लें कि आप क्या चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ले सकती हैं। मिठाइयाँ खाएं, मिठाई खाने के बाद प्यास अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा मात्रा में पानी पी सकती हैं मिठाई खाने के बाद। तो मिठाई अवश्य रखें सरगी में। तो ये थी सरगी से जुड़ी हुई ज़रूरी बातें जो आज के वीडियो में हमने आपको बताई। सरगी में क्या शामिल करना है, क्या नहीं करना है, सास नहीं है तो सरगी कैसे लें, और सरगी का शुभ समय क्या है, किस वक्त आपको सरगी ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।